क्या उस जवान का पिता क्या आतंकवादी है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमारे ये जो सिख भाई जिसकी भूमिका इस देश की आज़ादी दिलाने में अहम रही है, जो गुरु नानक देव जी जिन्होंने इसे लंगर चलाया ताकि देश का कोई भी नागरिक भूखा न रहे, तो क्या आप उसके कौम को गाली देंगे? वो आतंकवादी है, वो खालिस्तानी है? मेरा नाम एमडी नासिर है और मैं स्टूडेंट हूं और एक किसान का बेटा हूं और मैं बिहार से आया हूं। आज जिस तरह से इस देश में मोदी सरकार यहाँ के किसानों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर और अल्पसंख्यक के ऊपर जिस तरह से अत्याचार कर रही है, और आज देखिए तो देश की जो जीडीपी है आज घटकर माइनस में चली गई है। तो मैं इस पे दो लाइन कहना चाहूँगा कि मुझे मोदी ने लूटा, राहुल में कहाँ दम था? मुझे मोदी ने लूटा, राहुल में कहाँ दम था? देश की जीडीपी घटी वहाँ जहाँ अच्छा नेता ही कम था। जी मेरे दोस्तों, आज जो हमारे देश के जो लीडर हैं वो देश के लीडर नहीं है, बल्कि वो अपने धर्म के लीडर बन चुके हैं, धर्म के ठेकेदार बन चुके हैं और धर्म के चोले पहनकर इस देश के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं और इस देश की जनता के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि कुछ लोग का कहना है कि ये जो रिलायंस कंपनी है इसके ऊपर सोशल एक्टिविस्ट और किसान लोग क्यों सवाल उठा रहे हैं, क्यों उनसे कुछ पूछ रहे हैं, उनको दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में जब आई थी, तो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू में कही थी कि मैं यहाँ के ऊपर हुकूमत करूँगा? क्या उसने कही थी कि मैं यहाँ के मज़दूरों के ऊपर अत्याचार करूँगा, यहाँ के नौजवानों के ऊपर अत्याचार करूँगा, यहाँ के लोगों को मैं फांसी चढ़ाऊँगा, उन्हें जेल में डालूँगा? क्या उन्होंने कही थी? नहीं कही थी। लेकिन क्या उसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अंग्रेजी हुकूमत ने क्या यहाँ के युवाओं पर अत्याचार नहीं किया? क्या यहाँ के किसानों पर अत्याचार नहीं किया? पूरे इतिहास गवाह है कि यहाँ के किसानों के ऊपर अत्याचार किया गया, यहाँ के किसानों से नील की खेती कराई गई, यहाँ के नौजवानों को फांसी दिया गया, जेल में डाला गया। सेम उसी तरह मैं कहता हूँ कि बी फॉर बीजेपी, बी फॉर ब्रिटिश। तो आज जो ये बीजेपी है वह सेम ब्रिटिश की तरह काम कर रही है। जिस तरह से ब्रिटिश, जिस तरह से अंग्रेज फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर इस देश के ऊपर हुकूमत जमाई, इस देश के ऊपर राज किया, उसी तरह से आज बीजेपी इस देश के ऊपर हुकूमत कर रही है, फूट डालो और शासन करो। एक तो शुरू में सबसे पहले यह जब सत्ता में आई तो ये फूट डाली, हिंदू मुस्लिम कर इसने देश की सत्ता को हथिया ली। उसके बाद बारी बारी से यहाँ के लोगों के ऊपर अत्याचार करती रही और आलम यह हुआ कि आज हमारे ये किसान भाई जो अन्नदाता कहा जाता है, जो 80% इस देश की किसान जो है वो आज देखिए तो इस कड़कती हुई ठंडी में, बरसती हुई बारिश में ये दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पे हैं, आसिंगू बॉर्डर पे हैं, तुर्की बॉर्डर पे हैं, अपने अधिकार को लेकर वो अडिग हैं, वो अपने हक को मांग रहे हैं। लेकिन जो हमारी सरकार है, मोदी सरकार, वो सुनने की नाम नहीं ले रही है, वह बिल्कुल कबूतर की तरह आंख बंद कर बैठी हुई है। तो इस मोदी सरकार से मैं कह देना चाहता हूँ, आपने सालों से, 7 सालों से यहाँ के किसानों पर अत्याचार किया, हम चुप रहे। यहाँ के मजदूरों पे अत्याचार किया, हम चुप रहे। यहाँ के अल्पसंख्यक पे अत्याचार किया, हम चुप रहे। यहाँ के आदिवासी पे अत्याचार कर दिया, हम चुप रहे। लेकिन अब हम चुप नहीं रहेंगे। आपके आंखें में आंखें डालकर हम बात करेंगे, हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। अब हम जैसे नौजवान जाग चुके हैं। हम भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खां, महात्मा गांधी जैसे हमारे वीर लोगों की हमने बायोग्राफी पढ़ी है। हमने कोई अमिताभ बच्चन या सनी लियोनी या कहिए तो ये सनी देओल, हेमा मालिनी का हमने बायोग्राफी नहीं पढ़ा है। आज ये जो हमारे देश के जो अभिनेता हैं, सेलिब्रिटी बने हैं हुए, लेकिन इनके मुंह से आज किसानों के लिए 2 शब्द तक नहीं निकल रहा है। क्यों भाई? कहा जाता है कि जब देश की बर्बादी चोर उचक्कों से उतनी नहीं होती जितने कि अच्छे पढ़े लिखे लोगों के चुप हो जाने की वजह से होते हैं। आज जो ये सेलिब्रिटी है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये चुप है, इसी वजह से आज हमारे देश की ये हालत हुई है। आज अमिताभ बच्चन क्यों नहीं बोलते हैं किसानों के हक के लिए? क्या वह इस देश का नागरिक नहीं है? क्या अमिताभ बच्चन के घर में अनाज नहीं जाता है? क्या वह दाल चावल सब्जी नहीं खाते हैं? आज इस किसान जो कड़कती हुई ठंडी में अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इनके लिए उनके मुँह से
दो शब्द क्यों नहीं निकलते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ अमिताभ बच्चन हमारे हीरो नहीं है। हमारे देश के जो हीरो है हमारे किसान है, हमारे देश के जवान है, ये हमारे हीरो हैं। इनके वजह से आज यह देश बचा हुआ है, वरना यह देश पता नहीं कब का यहाँ से ख़त्म हो गया था। और बीजेपी वाले कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बन रहा है। अरे साहब, कैसे विश्व गुरु बन रहा है? जाहिलो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तुम लोग से पूछना चाहता हूँ कि गुरु किसे कहते हैं? गुरु तो वो होता है जो दूसरे को सबक सिखाता है, पढ़ाता है। लेकिन आप दुनिया को क्या पढ़ा रहे हो कि हमारे देश में एक ऐसा, दुनिया को क्या पढ़ा रहे हो कि हमारे देश में एक ऐसा सांसद है मनोज तिवारी, जो रिंकिया के पापा, जो बेबी बियर पी के ऐसे ऐसे अश्लील गाने गाते हैं, जो बेबी को मतलब कि जो औरत है उनके ऊपर अभद्र मतलब गाना निकालते हैं, उनका बियर को प्रमोट करते हैं। तो क्या ऐसे सांसद देश का विकास करेगा? क्या ऐसा सांसद देश को विश्व गुरु बनाएगा? एक बीजेपी का कोई नेता है, सांसद है, वो हमारे किसान भाइयों को गाली दे रहा है। अरे बेशर्मो, शर्म आनी चाहिए। जो अन्नदाता इस जमीन को फाड़ कर अन्न उगाता है, जिसको खाकर तुम जीवित हो, आज उन्हीं को गाली दे रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो क्या ऐसे लोग इस देश को विश्व गुरु बना पाएगा? कोई है जो बीजेपी का ही लोग है जो इन किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, ना जाने क्या क्या कहा जाता है। तो मैं कहना चाहूँगा, इसी किसान आंदोलन में एक हमारे बुजुर्ग थे, जब उनके लड़के ने इस देश की रक्षा के लिए इस सीमा पे शहीद हो जाते हैं, जब उनकी खबर आती है तो वो इस किसान आंदोलन में होते हैं। क्या उस जवान का पिता क्या आतंकवादी है? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे ये जो सिख भाई, जिसकी भूमिका इस देश की आज़ादी दिलाने में अहम रही है, जो गुरु नानक देव जी जिन्होंने इसे लंगर चलाया ताकि देश का कोई भी नागरिक भूखा न रहे, तो क्या आप उसके कौम को गाली देंगे? वो आतंकवादी है, वो खालिस्तानी है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों के ऊपर, इन किसानों के ऊपर ऐसे अभद्र बात बोलने के लिए। मैं तमाम देशवासियों से और मेरे जैसे तमाम नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं, आप सबकी इच्छा होगी कि मैं देश की सेवा करूं, समाज की सेवा करूं। आप सपने सजा रखे होंगे कि मैं IAS अफसर बनकर देश की सेवा करूंगा। तो मेरे दोस्तों, सचमुच में आप देश की सेवा करना चाहते हो तो आप जिस उम्र में हो, जिस घड़ी में हो, जिस सिचुएशन में हो, वहां से आप आवाज़ उठाना शुरू करो। आज जिस तरह से देश पे अत्याचार हो रहा है देश के किसानों के ऊपर, इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर आवाज उठाओ। हमारे देश के हमारे वीर सपूतों ने, जैसे भगत सिंह, सुखदेव, अशफाकुल्ला खान जैसे ने, उन लोगों ने कम उम्र में 19 साल 23 साल में इस देश के लिए शहादत दे दी। उनके बायोग्राफी को पढ़ो। आप केवल फेसबुक पे, ट्विटर पे, आप लोगों इंस्टाग्राम पे PUBG खेलकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करो, इस देश को बर्बाद मत करो। इस देश को बचाना है तो आओ किसानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर इनकी आवाज़ को बुलंद करो। चलिए, मैं इतना ही बात कहना चाहूँगा। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय